हाँ जी बच्चों, अकाउंटिंग रेशोज, हाँ। तो फिर कोई बात नहीं, सब लोग आपकी तारीफ करें कोई जरूरी नहीं है, 100 में से 10 बुराई भी कर सकते हैं। नहीं मतलब 10 बुराई भी कर सकते हैं। और अ, मुझे भगवान की दया से उस चीज का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, मेरा कर्मा भगवान देख रहा है। हमें किसी से क्रेडिट नहीं लेना, भगवान से लेना बस। चलो, आज हम कर रहे हैं बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अच्छा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो लेंगे हम, ठीक है। अब बाकी सब इस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बाकी सारी रेशो प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस होती है, 2:1, मतलब रेशो प्रोपोर्शन में। पर इसको सिर्फ आप टाइम्स में एक्सप्रेस करोगे, सिर्फ इसको, ठीक है। ये है चाहे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट, पर इसको आप टाइम्स में आंसर दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, कभी ना आपको ये नेट प्रॉफिट, मैं एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट करूंगी। 11 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर कुछ कुछ खर्चे आए, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, टू सैलरी, टू बैड डेट्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है बाय जीपी आता है, ठीक है। बाय जीपी आता था, तो बाय जीपी आया, कुछ कुछ इनकम्स भी आई होंगी। अब हमें ना, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हमें यहाँ पर यहाँ के लेवल तक का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। ये है आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ के लेवल तक का हमें बेसिकली चाहिए, दिया नहीं है, दे देते तो बहुत अच्छा होता। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये अमाउंट है। इसके बाद ना कुछ खर्चे और हुए। हमेशा ऑर्डर यही रहेगा बच्चों, पहले इंटरेस्ट पे होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं लगा ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने डाउट्स लिया था उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था ना, फिर हमने उसमें से टैक्स माइनस किया था। टैक्स फॉर एग्जाम्पल एट द रेट आपका 40% है, तो आप इस अमाउंट का 40% निकालोगे और उसके उसको इसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये आपका एनपीबीटी है ना, एक तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या 11th में जैसे तुम करते थे ईबीआईटी करते थे ना, सर ने कराया होगा रिटेन अर्निंग्स वाला। रिटेन अर्निंग्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट में सब बताओ, रिलेटेड था वो, ठीक है। तो अब ना बच्चों, हमें ये गिवन है, सोचो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला अमाउंट गिवन है, हमें ऊपर जाना है, ये गिवन है, ये निकालना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले इस वाले प्रॉफिट को एक्स लेंगे, ऑब्वियसली ये टैक्स क्या होगा, एक्स का 40%, ठीक है। तो उस एक्स में से ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये कैसे आया होगा, एक्स माइनस एक्स का 40% करके आया होगा ना। यहां से फिर तुम जब एक्स निकाल लोगे ये आ गया। तो अब तुमने इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देना ऊपर जाते हुए, ऐड कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पूरी की बनेगी। दिखाती हूँ क्वेश्चन, देखो इलस्ट्रेशन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, अभी बता रही हूँ, अभी अभी दिखा बता रही हूँ बेटा, समझ आएगा, रुक जा। देखो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 69 है आपके पास, इलस्ट्रेशन नंबर 69 पर आओ। मैं इसमें आपको अमाउंट्स डालकर दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा और बेटर समझ आएगा, जो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 69 में दिए हैं इन्होंने।
कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या दिया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट कितना दे दिया बच्चों? 1,20,000। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 12% लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट है उसका इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। तो मतलब 12% ऑफ 20 लाख कितना हो जाएगा? 2,40,000। ठीक है। अब कह रहे हैं कि टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो पहले मैं यहां तक पहुंचूंगी। वही सेम काम कर दिया इन्होंने। इसको मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, एनपीबीटी को मैंने एक्सलेट कर लिया। तो ये जो भी अमाउंट रहा होगा उसी का 40% माइनस होने के बाद ही आया होगा ना बच्चों। ठीक है। तो मतलब x माइनस एक्स का 40% करने के बाद अमाउंट आया इनके क्वेश्चन में 1,20,000। ठीक है। x मुझे निकालना है यहाँ पर, तो x माइनस 2x/5 कर दूं, ये काट दिया, ये काट दिया, 2/5 इज इक्वल टू 1,20,000। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। हाँ, 2 लाख आएगा। जो लोग फटाफट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, पर थोड़ा जिनको इस टाइप की हेल्प चाहिए, प्रॉब्लम आती है, तो मैं प्रॉपर डिटेल बता रही हूँ। इसके अपॉन में 1 है एक तरह से। ठीक है। अगर किसी को, तो हमने एलसीएम लिया 5 और 1 का, आता ही होगा वैसे तो। 3x/5 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यहाँ से x मेरा फाइनली निकल कर आएगा बच्चों। x इज इक्वल टू, हाँ बट जल्दी याद आ गया, मैथ्स थी तेरे पास तो पहले। 5/3, 2 लाख। 2 लाख आपका x है, मतलब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख आया। आप देख भी सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लाख लिख रही हूँ बच्चों, तो 2 लाख का 40% कितना होता है? 80,000। वो 1 लाख का 40% होता है। तो 2 लाख का 40% 80,000, तो इसमें से इसको माइनस करके 1,20,000 बचा ना। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचे हैं, पर हमें अभी और ऊपर जाना है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी बनाना है इसको। तो हम इस 2 लाख में क्या करेंगे? 2,40,000 को ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,40,000। समझे? तो गाड़ी हमें उल्टी चलानी है बेसिकली। जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स लो। ठीक है। ये एक्स ले लिया मैंने। ऑब्वियसली उस एक्स में से एक्स का 40%, जितना भी टैक्स का परसेंटेज दिया है 30% होता, तो एक्स माइनस एक्स का 30% हो जाता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है। इज इक्वल टू जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो। ठीक है। तो मेरा अभी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर जाना है। तो इसके रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के रिगार्डिंग आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कर दोगे इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये मेरा 2 लाख प्लस 2,40,000, जो भी मैंने ऊपर 4,40,000 निकाला है वो 4,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। और इंटरेस्ट तो तुम्हें पता ही है कितना है, जो डिनोमिनेटर में लिखना है। तो डिनोमिनेटर वाला इंटरेस्ट हमारा बेटा, आपको 20 लाख का लॉन्ग टर्म डेट दिया है, देखो उसका 12% कर देंगे हम। 20 लाख पर हमारा 12% का इंटरेस्ट जाता है पूरे साल। ठीक है। तो 20 लाख का 12% इज 2,40,000। ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर इधर 4,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड इंटरेस्ट का अमाउंट इज 2,40,000। 1.83 टाइम्स लिखोगे इसको। ओके। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हो। ओके बच्चों, समझ आया? अभी दिखा रही हूँ। कोई डाउट होंगे तो मैं करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके।